गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं, सिंधु एजुकेशन सोसाइटी तथा सैल्यूट तिरंगा के संयुक्त तत्वावधान में आज हमारे बीच रिस्पेक्टेड आदरणीय श्रीमान डॉक्टर गिरीश जी चरड़े सर, जो कि बीजेपी मेडिकल सेल के प्रेसिडेंट हैं, हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। इसी श्रृंखला में हमारे बीच डॉक्टर अनुराधा जी चरडे मैडम यहाँ उपस्थित हुई हैं, जो कि एक प्रसिद्ध गायनिक हैं। जोरदार तालियों से मैडम जी का स्वागत है। और हमारे हर आयोजन का जो एक प्रमुख हिस्सा है वो सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्षा, महात्मा गांधी ओमकार लाल स्कूल की प्राचार्य आदरणीय मैडम वीना जी बजाज, उसी प्रकार सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की डायरेक्टर तथा महात्मा गांधी सेंटेनियल सिंधु स्कूल की प्राचार्य आदरणीय मैडम डिम्पी जी बजाज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुई हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। हमारे आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्रीमान गिरीश जी सर का स्वागत करें। और इसी बीच आप सबकी जोरदार तालियां बजती रहें, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू मैम। आप सबका आदरणीय मंच पे आसीन इस स्कूल की प्राध्यापिका तथा हमारी मार्गदर्शक दीदी और आप सभी के चहेती डिम्पी दीदी के आग्रह पे हम दोनों यहाँ पे आपसे वार्तालाप करने आए हैं। हर लड़की की है, ये मेरे बच्ची की स्टोरी नहीं है। और खुश नसीब होते हो लोग जिनके घर में बेटी पैदा होती है। स्लाइड को प्रेजेंट करें, आप आ जाइए सामने। पैडमैन पिक्चर देखा है आप सबने? किसकी कहानी है? किसकी कहानी है? कहानी अक्षय कुमार की नहीं है, कहानी एक पैड की है। पैड है ना, पीरियड असिस्टेंट डिवाइस, उसका नाम है पैड। और ये रोजमर्रा की जिंदगी में बेटियों को लगते रहते हैं। इंटरेस्टिंग चीज जब है, मेरी जो बेटी है उसको पीरियड्स आए 8वीं साल में। जब वो गई 8 साल की, जब वो स्कूल में गई, तब मेरे बच्चे को पीरियड्स आना शुरू हुआ। नॉर्मली जो बच्चियों को पीरियड्स आते हैं या मासिक माहवारी जो चालू होती है वो 14 साल, 12 साल, 15 साल, 13 साल, ऐसा एक उम्र फिक्स है। पर अभी हमें जो पीडियाट्रिशियन करके जो मैं देख रहा हूं, मैं बच्चों का डॉक्टर हूं, हमने पाया कि 6 साल के लड़के को भी मेंसेस आ रहे हैं। अब ये इतना छोटा एज, जब खेलने का हो, स्कूल जाने का हो, मस्ती करने का हो, और सडनली ऐसी कोई घटना उसके जीवन में आ जाती है तो वो शॉक हो जाते हैं। और ये नेचुरल प्रक्रिया है। पीरियड्स माने कोई गंदा खून बहना ये नहीं है। सबने देखा है पैडमैन पिक्चर, सभी लड़कियों ने देखा है। हमारा हिंदुस्तान के पैडमैन एक आदमी है, इसलिए आपको भी आज लगा होगा कि ये आदमी कैसे यहाँ पे ये विषय को लेके बात कर रहा है। पर मैं एज ए आदमी करके नहीं, एज ए डॉक्टर, एज ए फादर, एक बाप के नाते मैं खड़ा हूं कि जो तकलीफ से हमारी बेटियां गुजरती हैं उस तकलीफ को हम समझे और वो पैड के बारे में हम जाने। अभी मोबाइल कौन सा आया मार्केट में नया, सबको पता है? कौन सा है? आईफोन। तो इसकी जानकारी हमें है, पर मार्केट में नया पैड कौन सा है कोई बता सकते हैं? क्योंकि हम वही वापरते हैं। तो हम जब नोकिया का मोबाइल जो छोटा है उस पे नहीं रहे, तो हम पैड भी कैसे पुराने जमाने के वापरे। अभी भी बहुत सारी हमारी बेटियां जो आदिवासी क्षेत्र में है, गढ़चिरौली हो, चंद्रपुर हो, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट हो, वहां पे उनको पैड क्या ये पता ही नहीं है। वो अभी भी कपड़ा लगाती है। ये हंसने की बात नहीं है, ये सीरियस बात है। और वो लड़कियों को, हम तो ठीक है, हम सौभाग्य है हमारा कि हमारे माँ बाप अच्छे सक्षम है, हमारे अच्छे स्कूल में शिक्षा हमें प्राप्त होती है। पर ऐसी बच्चियों के बारे में सोचिए जो स्कूल में जा नहीं सकती, जो घर में काम करती हैं, जो खेती में काम करती हैं, जो पिछड़े समाज से हैं, आदिवासी क्षेत्र में आती है, उनको सुविधा ही नहीं है। उनको बताएगा कौन? तो ये पीरियड पॉवर्टी ये इंडिया में बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद देता हूं। और जो हमारी
महिला व बाल कल्याण मंत्री है, कौन है पता है आपको? स्मृति ईरानी। उनका धन्यवाद है कि 28 मई तारीख उन्होंने डिक्लेयर की कि मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस डे इंडिया में अभी ये तारीख डिक्लेयर हुई है। कौन सी तारीख है? आने वाली 28 मई को इस विषय पे सारे लोग बात करेंगे और उसका थीम ही है, ये WHO ने उसको मान्यता दी है और उसका थीम है कि लड़कों ने और लड़कियों ने साथ में बैठ के इस विषय को जानना चाहिए। हम लकी है कि हमको मेंसेस नहीं आते, आदमियों को मेंसेस नहीं आते, लकी है, कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी सुसु कर सकते हैं, पर लड़कियों का ऐसा नहीं है। रास्ते पे होता है क्या? ऐसा कर सकता है कोई? आप मार्केट में जाते हो तो जगह ढूंढनी पड़ती है। इस विषय को लेके आपने भी सरकार को लिखना चाहिए और आपने मेल डालना चाहिए, चिट्ठी लिखनी चाहिए। सारे स्कूल के बेटियों से लिखवा लीजिए कि हमको अच्छी साफ सुथरी जगह चाहिए। और हमने ये लिखा, एक स्कूल के बेटी ने ये भेजा पत्र कि हम जब जाते हैं इतवारी मार्केट में तो हमें सुसु करने के लिए भी जगह नहीं है, अच्छा टॉयलेट नहीं है, तो कहाँ हम पैड बदलेंगे, कहाँ हम ये क्रिया को करेंगे? तो माननीय मोदी जी ने पिंक टॉयलेट, अभी आपको दिखेंगे रास्ते पे पिंक टॉयलेट। एक बार जोरदार स्वागत ये सरकार का करना चाहिए जिन्होंने पिंक टॉयलेट का कंसेप्ट लाया। ब्रह्मोस मिसाइल सबको पता है, ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया ने अभी लॉन्च किया। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल के CSR फंड से आपको पिंक टॉयलेट दिखेंगे, जिसको चलाने वाली पिंकी ताई है, उसका नाम ही पिंकी ताई दिया है ताकि वो आपको मदद करे। एक महिला है तो अत्याचार का संबंध ही नहीं आता। जैसे हमें स्कूल में बैड टच गुड टच के बारे में सिखाना अभी अनिवार्य है, सेल्फ डिफेंस टेक्निक को सीखना अनिवार्य है। हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हमने उसको मारते आना चाहिए, ये भी हमको करना है। वैसे कीटाणु हम पे हमला कर रहे हैं, वायरसेस हम पे हमला कर रहे हैं, उससे भी हमको बचना है। लास्ट पीरियड कोविड में हम ऐसे बैठ नहीं सकते थे, सब मास्क लगा के बैठते थे। एक वैक्सीन आया कोविड का और उससे सारे लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो ऐसी ये कहानी सिल्तू जो हम अभी देखने वाले हैं, ये सिल्तू कोई एक बेटी की कहानी नहीं है, हर घर की कहानी है जिनके घर में महिलाएं हैं जिनको ये पीरियड से गुजरना पड़ता है। अभी सतीश कौशिक, आपने नाम सुना होगा, कॉमेडियन एक्टर, एक्सपायर्ड हो गए एट द एज ऑफ 60। हमारा उम्र कम कम होते जा रहा है, हमें डायबिटिक, कैंसर, बीपी, ये आने वाले समय में खतरा बीमारियों का मंडरा रहा है। और आने वाले 5 साल ये वायरस के हैं, आने वाले 5 साल ये बैक्टीरिया के रहने वाले, और आने वाले 5 साल ये कैंसर के हैं। हमारे पास अभी बच्चे आना शुरू हो गए जिनको ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, मोबाइल का अति वापर, जंक फूड का खाना। ओरियो बिस्किट कितने लोग खाते हैं यहाँ पे? क्या बात है, मुझे भी अच्छा लगता है। ओरियो शेक पीते हैं ना हम लोग। आज के बाद आप जब कोई चीज खरीदते हैं तो उसका रैपर देखते हैं क्या? रैपर आज देखना उस रैपर में क्या लिखा है। ओरियो बिस्किट के रैपर में 4 ग्राम सॉल्ट है एक बिस्किट के अंदर। आपके किडनी को सिर्फ 2 ग्राम सॉल्ट चाहिए फिल्टर करने के लिए। आप कितना खाते हैं? 5 बिस्किट, 4 बिस्किट। जितने भी क्रीम बिस्किट है उसमें एक सब्सटेंट ऐड किया हुआ है और उसका जो कंटेंट है ये हमारे शरीर के लिए घातक है। इवन मैगी सबसे घातक। हम बच्चे खा लेते हैं, 2-2 पैकेट खाते हैं, सबको अच्छा लगता है। तो आज से बाद हम सब कंटेंट देखेंगे और खाने के, जिसे किंडर जॉय कितनों का अच्छा लगता है? क्या बात है। किंडर जॉय में आप अगर देखेंगे उसके पीछे एक नंबर लिखा हुआ है। वो नंबर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 311, 226, 123 इस प्रकार के इंटरनेशनल केमिकल के नंबर्स हैं। नॉर्वे और स्वीडन, ये देश ने जितने भी केमिकल्स कंटेंट जितने भी फूड में है ना, उसको ब्लैक मार्क दे दिया, ब्लैक मार्क। जैसे हमारे यहाँ वेजिटेरियन रहता है तो ग्रीन मार्क रहता है, नॉन वेजिटेरियन रहता है तो रेड रहता है। जिसमें केमिकल है उसमें ब्लैक स्पॉट दे दिया उन्होंने, ब्लैक स्पॉट, यानी खाना मरना तुम्हारे ऊपर है।
अगर ये खाएंगे तो मरना निश्चित तय है। किंडर जॉय से लीवर कैंसर होता है। सिर्फ खिलौनों के लिए 35 रुपए का चॉकलेट हम खरीदते हैं 40 रुपए का, राइट। तो वो 40 रुपए में हम मौत खरीदते हैं, अपने मित्रों को, अपने बच्चों को हम मौत दे रहे हैं। तो इसको हमें समझना है, हमारा शरीर, हमारी हेल्थ सबसे पहले है। अगर ये नहीं बचेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं इनफर्टिलिटी के ऊपर, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं लोगों को बच्चा न होने वाली बीमारी के लिए, लोगों को इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, लोगों को ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, तब जाके बच्चे की धारणा होती है। वो भी खुद का अपना बच्चा रहे न रहे कोई परवाह नहीं, पर उनको बेबी के लिए इतनी मशक्कत एक लेडी को करनी पड़ती है। ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसका कारण क्या है? जो जो हम पैड वापरते जाएंगे ये सब में प्लास्टिक है। आप में से कितने लोग जो रिनाउंड ब्रांड है मार्केट में आपको पता है, उसमें से विस्पर कौन वापरता है? हाथ ऊपर कीजिए, कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है। और स्टे फ्री कितने वापरते हैं? एडवर्टाइजमेंट का असर है। आपने वो कभी पैड को देखा क्या खोल के? नहीं देखा। आप कभी परफ्यूम अपने आंखों में मारते हैं क्या? अपने मुंह के अंदर? तो ऐसे सेंसिटिव जगह पे आप परफ्यूम वाला पैड क्यों लगाते हैं? वो पैड के अंदर परफ्यूम है, आपको पता है। आप स्मेल आउट अगर करेंगे, अभी डिम्पी ताई ने वो सैंपल लाया है, आप कोई भी 1-2 वॉलंटियर अगर आ जाएंगे, आप स्मेल करेंगे तो उसमें परफ्यूम है, घातक है, डाइटॉक्सिन है, सोडियम बेंजोएट है। ये केमिकल आपको कैंसर देगा, ये केमिकल आपको इचिंग देगा। पीरियड्स के बाद में या पीरियड्स के दरमियान जो बच्चों को इचिंग होता है, उसका एकमेव कारण या उसमें से एक कारण पैड के अंदर का परफ्यूम है। ये हमको समझना चाहिए। हम उसको लगा के घूमते हैं। हमने जब पुलिस कर्मचारी और शिक्षक लोग जो मुंबई में थे उनको ये दिया, क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए काम किया कोविड में। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर और पुलिस के लिए होनी चाहिए। वो सभी डॉक्टर, महिलाएं और पुलिस पीपीई पहन के, ये है ना विस्पर है, सोफी है, स्टेफ्री है, क्या है? सोफी, ये फेवरेट बैंड है, सोफी और विस्पर। इसके ऊपर हम आएंगे। पर वो पुलिस का जो मैं बात कर रहा था कि ये सारी महिलाओं ने पीपी पहन के, कितना घंटा पहनना पड़ता था पीपी आपको पता है? 8 घंटा 9 घंटा कंटिन्यू आईसीयू में काम करते थे। वॉशरूम तक जाने के लिए उनको समय नहीं था, तो पैड कहाँ से बदलाते थे? ऐसे भीगे हुए पैड से, ऐसे गंदे पैड से उन्होंने काम किया, सेवा दी और हम सब लोगों को जीवन बचाया। ऐसे डॉक्टरों को सलाम करना चाहिए, ऐसी परिचारिका, सिस्टर, हमारी नर्सेस, हमारी ताई, सभी दाई लोगों ने अपनी जिंदगी खतरे में डाली आप लोगों को बचाने के लिए। तब कितनी पेन और कितने वेदनाओं से वो लोग गए होंगे कि जिनको पीपी निकालना ही नहीं था, तो जिसको मानसिक पारी चालू है उसको भी ड्यूटी पे आना था, काम करना था। छुट्टी मिलती है क्या आपको? स्कूल में मिलती है छुट्टी? ड्यूरिंग द पीरियड्स हम बास्केटबॉल नहीं खेल सकते हैं। हम घर में एक जगह पे हमको रख दिया जाता है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, इसको हाथ नहीं लगाएंगे, उसको टच नहीं करेंगे। अभी घर में ये हमारी कहानी है। हम जो बता रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की, गढ़चिरौली जैसा डिस्ट्रिक्ट हो या बहुत पिछले इलाके में, आज भी ये भावनाएं है, आज भी ये टैबू है कि हमने काम नहीं करना चाहिए। हर लेडी को जब ये पीरियड्स का 7 दिन का साइकिल चालू होता है, एक दिन में कितने बार पैड बदलना पड़ता है? 3, ये 2, किसी किसी को 4 बार। तो एक पैक 45 रुपए का है। ऐसे कितने पैक लगते हैं पूरे साइकिल में? 3, 4 लगते हैं ना? 4 लगते हैं। तो इसको हम जानते हैं कि ये साइंटिफिकली जो हमें बताया गया है अभी तक के कि 4 घंटे में पैड बदलाना चाहिए, बराबर? पर क्यों बदलाना चाहिए? क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। प्लास्टिक मुक्त भारत किसको किसको चाहिए? प्लास्टिक से मुक्ति किसको चाहिए? सबको चाहिए। तो ये सारे पैड में प्लास्टिक है।
लास्ट टाइम बहुत बारिश आई थी, नागपुर में पानी भर गया था, पूरा जल में हो गया था। तो उस टाइम में पूरे नालों में से 6 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने खर्चा करके पैड निकाले। क्योंकि हमारी आदत रहती है, जो हॉस्टल में रहती है वो लड़कियां, पैड को हम कैसे फेंकते हैं, आप कैसे फेंकती है? सारी लोग रैप करती हैं और डस्टबिन में डालती हैं। डस्टबिन में कचरा का कलर, कौन सा कलर होता है डस्टबिन का? ब्लू, ग्रीन, रेड कलर के डस्टबिन में हमको डालना है। तो स्कूल में भी हमको रेड कलर की डस्टबिन चाहिए। अनेक स्कूलों में, कॉलेजेस, हॉस्टल में मशीन लगाई है जलाने के लिए, इंसिनेटर, और एक मशीन रहती है कि पैड डिस्पेंसर, जहां से पैड मिलता है और जहां पे पैड जलाने का है। अगर ये पैड को किसी ने जला के देखा है आज तक? जला के देखना, उसमें से जो फ्यूम्स निकलती है उससे लंग कैंसर होता है। इसलिए पर्यावरण को हानि है, पशुओं को हानि है, इंसान को तो है ही है। ऐसे ही ये कैंसर की स्टोरी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे ये पैड की स्टोरी हम जानेंगे कि क्यों ये पैड हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण बन चुका है। एक दिन में पूरे वर्ल्ड में 600 मिलियन महिलाएं ब्लीड होती हैं। अगर आप स्कूल की बात करेंगे तो हर क्लास में 2 या 4 स्टूडेंट अब्सेंट होती है हर दिन। एक तो पीरियड्स आते हैं, एक तो पेन होता है या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, इसलिए वो स्कूल्स में नहीं आती। यूएसए में हर 5 में से 1 बच्ची स्कूल में जाती नहीं है, रोज ड्रॉप आउट, क्योंकि उनका एजुकेशन भी अफेक्ट हुआ है। हमारे इंडिया में तो छोड़ देती है लड़कियां, वो पेन से गुजरते गुजरते, जिसको हम सुखी है कि हमको ऑटो में आना पड़ता है, स्कूल बस में आना पड़ता है। हमारे गढ़चिरौली में आप चलिए, जहां 5-5, 7-7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। 7 किलोमीटर स्कूल पैदल चलना। लद्दाख में, श्रीनगर में, हर जगह पे इतना आसान नहीं है एजुकेशन जितना आसान हमको मिलता है। इसलिए अपने माता पिता के लिए और अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए कि वो माता पिता ने आपको सुविधा दी। आप लकी हो कि ऐसे माता पिता आपको मिले जो आपको स्कूटर से, गाड़ी से, बस से छोड़ देते हैं स्कूल तक। तो ये जो पैड हमने आज देखना है, उसको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है। जब तक हम जानेंगे नहीं, हम समझ नहीं पाएंगे। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, और एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए हम बने नहीं है। हमने सोचना चाहिए कि हमें किस को लेके आगे बढ़ना है। हमारा हेल्थ सबसे पहले आना चाहिए। अगर हमारा हेल्थ अच्छा है तो ही हम कुछ इस पे काम कर सकेंगे। कोई डॉक्टर बन पाएंगे, और कोई नर्सेस बन पाएंगी, कोई लॉयर बनेंगी। और इतना होने के बाद, इतना ड्रॉप आउट होने के बाद, स्कूल में न जानने के मिलने के बाद भी बोर्ड के एग्जाम में टॉप कौन करती है? आईएएस कौन ज्यादा है? इंजीनियरिंग में एडमिशन सबसे कौन लेती है? इसलिए अपने आप के लिए जोरदार तालियां फिर से बजाइए कि गर्ल्स में इतनी शक्ति है कि इतना सहन करने के बावजूद भी आज टॉप सिर्फ लड़कियां कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है। यानी वो कितने शिद्दत से पढ़ती होगी। जब एक बेटी 8 साल से अपने हार्मोन बदलाव में जाती है, जब हम बच्चे थे और बच्चे से हम बड़े होने लगते हैं, हमारे शरीर में बदलाव आने लगते हैं, उस समय ये साइकिल को हमको समझना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, क्यों अन्य दिनों में हमें इन्फेक्शन नहीं होता और क्यों पीरियड्स के दिनों में हमको इन्फेक्शन होता है। तो हर बॉडी का एरिया में एक पीएच सेट होता है, पीएच वैल्यू। तो वैल्यू एसिडिक अगर है तो कोई बैक्टीरिया अंदर जाएगा नहीं। अगर वो अल्कलाइन होता है तो बैक्टीरिया या वायरसेस हमारे शरीर में अंदर जाते जाएंगे। इसलिए ड्यूरिंग द पीरियड्स या ड्यूरिंग द हार्मोनल चेंजेस, जो हमारा वजाइना का पीएच होता है वो एसिडिक से अल्कलाइन हो जाता है। यानी बच्चा धारण जब करती है महिला, उस वक्त पे भी वो एसिडिक से अल्कलाइन पीएच होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा हम केयर किसकी करते हैं? जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है, हमारी ताई होंगी या हमारी कोई भी बहन होंगी, वो जब जाती है तब उसको गवर्नमेंट ने छुट्टी दे के रखी है कि आप रेस्ट करो, घर पे रहो, इन्फेक्शन से बचो, वैक्सीनेशन लगाओ, फ्लू वैक्सीन लगाओ। ये सारी चीज़ों के लिए हमको वैक्सीन लेना पड़ता है। तो ये पीरियड में हमको ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो, इसलिए पीएच बहुत बड़ा फैक्टर है। जब जैसे ही फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल शुरू होता है, हम अल्कलाइन पीएच की तरफ जाते हैं, और अल्कलाइन पीएच जैसे होता है
वैसे बैक्टीरिया की एंट्री चालू हो जाती है। इसलिए हमें ड्यूरिंग द पीरियड्स क्या ख्याल रखना है, हाथ स्वच्छ धोना है, साबुन पास में रखना है, लाइफ बॉय या जो भी आपको साबुन रखना है अपने पास में रखना है, नेल कट करना है, नाखून नहीं चाहिए, उसमें मैल में जमा रहता है कीटाणु, वो हमें इन्फेक्ट करेगा और हमारे पूरे सिस्टम को खराब करेगा, इससे हमको बचना है। तो ये स्टोरी एक सिल्तू करके जो पैड हमने बनाया है उसकी है, जो कि हमको हाइजीनिक और बायोडिग्रेडेबल पैड है। इसको आप जमीन में फेंकेंगे तो डिजोल्व हो जाएगा, पानी में डालेंगे तो पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाएगा, और इसका प्रैक्टिकल हम आज देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत हमने ये लाया है, हमारा एम है प्लास्टिक फ्री इंडिया, प्लास्टिक फ्री इंडिया एंड कैंसर फ्री वुमन। किसी को भी कैंसर से या ऐसी बीमारियों से ना गुजरना पड़े, क्योंकि उसके पेन बहुत होते हैं, उसके इंजेक्शंस महंगे होते हैं, उसको दवाइयाँ नहीं मिलती हैं और डेथ भी होती है। हमने बहुत सारे लड़कियों को और अभी सिस्टर्स को देखा है। आपने कोई किसी से कैंसर हॉस्पिटल में विजिट किया है? आपने में से कोई एनसीआई कोई गई है? कोई कैंसर हॉस्पिटल किसी ने देखा है? ये कैंसर हॉस्पिटल में आप देखेंगे तो सबको मास्क अनिवार्य है, पहनना पड़ता है, सबको इंजेक्शंस हाथ में लगे हैं, सबके साइकिल्स चुरे हैं, अनेक लोगों को पैसा तक नहीं मिलता है। सरकारी योजनाओं में 5 लाख तक हमें अभी माननीय मोदी जी ने और देवेंद्र जी ने आज डिक्लेयर किया था लास्ट बजट में कि 5 लाख तक आपको इसमें से मदद मिलेगी। पर उसके बाद क्या, जो करोड़ों का खर्चा है उसको कैसे करेंगे? तो हमें कैंसर से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, उस उपाय योजना को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब ये हम बात कर रहे हैं तो हमको स्टेन नहीं चाहिए। किसी को कपड़े भरे हुए अच्छे लगते हैं अपने, उसको लेके काम करे, उसके लिए बैडमिंटन खेले, स्विमिंग करे, कोई नहीं कर सकता। दूसरा चीज, हमको रैश फ्री। अनेक बच्चों को रैशेस होते हैं आफ्टर द पीरियड्स, होते हैं नहीं होते हैं? पेन होता है, तकलीफ होती है, बहुत सारे रुपयों की क्रीम लगानी पड़ती है और क्रीम लगाने के बाद भी रैश नहीं जाती है। तीसरा हमको चाहिए इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली यानी हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे। हम प्लास्टिक्स को हटा के अगर काम करेंगे तो पर्यावरण को भी हम अच्छा रखेंगे। आप जब कोई ये पैड नाले में फेंकते हैं तो नाले को कौन फाड़ता है? वो पैड को पता है आपको? डॉगी, कुत्ता। आपने देखा होगा कहीं पे भी आपने कूड़े में फेंका पैड तो वो कुत्ता उसको फाड़ता है, और उसको खाने के वजह से कुत्तों में भी स्टमक कैंसर होता है, क्योंकि इसमें केमिकल्स और प्लास्टिक के वजह से। गाय अगर खाएगी तो गाय भी इससे मर जाते हैं। तो ऐसा ये पैड जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, हमारे लिए हानिकारक है, एनिमल्स के लिए हानिकारक है, हम वापरेंगे क्या? वापरेंगे? नो। तो ये हमको इको फ्रेंडली भी चाहिए। तो ये पैड को हमने अभी, एक जो सोफी वाला पैड है ये इधर है, इसका चित्र सबको पता है। और इस चित्र में आपको अलग क्या लग रहा है? सफेद तो है पर एक अलग ग्रीन कलर की स्ट्रिप है, ये जादू की स्ट्रिप है, इसको एनायन स्ट्रिप बोलते हैं। एनायन स्ट्रिप, आप सभी साइंस के विद्यार्थी होंगे। ये एनायन स्ट्रिप क्या करता है? बैक्टीरिया और वायरस को पनपने नहीं देता है, ऑर्डर को डेवलप नहीं करता है। नहीं तो खून, जो गंदा खून बोलते हैं आप लोग, कोई भी रहे, कहीं से भी रहे, उसमें बैक्टीरिया और इन्फेक्शन विद इन 4 आवर्स में होता है। और इसलिए ये स्ट्रिप का काम क्या है? ये उसमें ऑर्डर नहीं आने देता, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन नहीं भी होने देता। हमारे जो सुसु की जगह है इतनी सेंसिटिव है कि उसको अगर वेट रहेगा वो एरिया में, अगर हमने ड्राई नहीं रखा, लीकेजेस होते हैं, और लीकेजेस होने के वजह से हमको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अगर ये एरिया ड्राई नहीं रहा तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है। गायनेकोलॉजिस्ट मैडम बैठे, हर एक को हम लिखते हैं पीबी, वाइट डिस्चार्ज। अधिक महिलाओं को यही प्रॉब्लम रहता है, और ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज तक किसी को नहीं मिला। हजारों रुपए की दवाई ले लेते हैं पर इसका सोल्यूशन नहीं मिलता है। फंगल इन्फेक्शन हमें बारंबार होते गए तो वजाइनाइटिस होता है, मतलब वजाइना में इन्फेक्शन, और सर्वाइसाइटिस मतलब सर्विक्स का इन्फेक्शन, जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो खुलने के बाद अगर उसको इन्फेक्शन हुआ उसको सर्विसाइटिस कहते हैं, और उसके बाद की स्टेप रहती है कैंसर। हमारे पास डाटा है कि 18 लाख महिलाओं को कैंसर जो हुआ है, सर्वाइकल या गर्भाशय का कैंसर, उसके लिए पैड जिम्मेदार है। और वो पैड को जब हमने केमिकल एनालिसिस के लिए दिल्ली भेजा, चेन्नई भेजा,
दोनों लैब से रिपोर्ट आई और हम शॉक थे कि ऐसे पैड में 35 केमिकल्स है। 35, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 35 केमिकल्स जो आप लगा के घूमती है। तो इसको हम जानने के लिए एक आवाज हमने बनना चाहिए, अवेयरनेस मंथ होना चाहिए। 9 अक्टूबर, ध्यान रखना ये डेट, 9 अक्टूबर कौन सा डे है? नेशनल पीरियड डे। ये गवर्नमेंट ने पहली बार पीरियड्स के ऊपर और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर बात करने की संधि हमको दी है। ये सारे बच्चियां जो इस दौरान गुजरती है, तो 9 अक्टूबर इज अ नेशनल पीरियड डे। आपको सब बच्चों ने सेलिब्रेट करना चाहिए इसको। और जो बच्चियां जिनको पैड नहीं मिलते हैं, उन बच्चियों के लिए अगर जो डोनेट कर सके तो एक पैड जरूर खरीदना ऐसी बेटियों के लिए जिनको हम डोनेट भी कर सकें। जो आश्रम शाला में पढ़ती है या जो गरीब घर की लड़की है जिनको नहीं मिलता है, तो हम ले सकते हैं। तो अपने दोस्त को एक गिफ्ट तो दे सकते हैं। अच्छा, एक गिफ्ट जरूर देना चाहिए। उसके बर्थडे पे चॉकलेट नहीं देना, पर ये गिफ्ट जरूर देना जिससे उसको सेहत मिले, जिससे उसको कैंसर ना मिले। और ये स्टोरी अब आगे लेके जाते हैं। ये कौन है आपको पता है? अरुणाचलम मुरुगन। ये पहला पैडमैन है इंडिया का जिसने अपने बेटी के लिए, अपने वाइफ के लिए पैड बनाया चेन्नई में, और इसके ऊपर वो फिल्म बनी है पैडमैन। इनको जब लगा कि अपनी वाइफ तकलीफ से गुजर रही है, अपनी बेटियां तकलीफ से गुजर रही है, तब उनको नहीं समझा कि ये कपड़ों पे से कैसे जाएं, कैसे इजाज़त मिलाएं, इनको कैसे स्कूल भेजे, इनको कैसे ऑफिस भेजे, कैसे इनको बैडमिंटन खेलना चाहिए, कैसे इनको पैड पहन के क्रिकेट खेलते आना चाहिए। ये सारी चीज़ों को लेके आदमी सबसे पहले आया और इंडिया में इन्होंने पैड बनाया जो साधारण पैड था, कॉटन पैड था, पर इनको और इनोवेशन करना चाहिए। तो ये जो आपको दोनों दिख रहे, जॉनसन एंड जॉनसन ने ये पैड को, नर्सेस ने जाना कि इसमें से ब्लड अगर हम लगाते, कोई इंजर्ड होता है लड़ाई में, तो उसको अगर ये पैड लगा दिया तो ब्लड वहीं पे रुक जाता है क्योंकि ये एब्सॉर्ब करता है। इसलिए सबसे पहला वापर 1926 में हुआ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये पहली बैग चीज थी, ये पेपर बैग है जिसके अंदर डाल के हमको फेंकना था। जैसे ताई ने बताया कि पेपर में रैप करते हैं या और कहीं हमारे पास में रहता है। और ये बेल्ट लगाने के लिए हमारे पास में सुविधा नहीं थी, कैसे लगाना, क्या लगाना उस टाइम में पता नहीं था, इसलिए ऐसा बेल्ट का भी निर्माण किया गया था। ऐसे अनेक कलरफुल पैड आपको मार्केट में मिलेंगे, पूरा भरा हुआ रहेगा, क्योंकि एक कम्युनिटी जो रहती है उनको व्हाइट कलर का पैड पहनना अनुमति नहीं है, इसलिए वो लाल कलर का पैड लगाती है, क्योंकि देखने को भी ये ठीक लगता है, क्योंकि ब्लीड हुआ तो अनेक लोग डर जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के अनेक पैड ये मार्केट में अभी उपलब्ध है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेंस्ट्रुअल साइकिल को जानने के लिए आप सभी को पता है, क्योंकि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, हमारा एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस जो है वो धीरे धीरे चेंजेस के तहत जाता है। अगर बच्चा नहीं रुका तो उसमें प्रोलिफरेशन होता है, 1 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक के उसका थिकनेस रहता है। और नहीं होता है या गर्भधारणा नहीं हुई तो वो पूरा का पूरा ब्लड फ्लो के थ्रू बाहर आता है, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। हर महीने में 7 दिन से हमको ये साइकिल से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर ये साइकिल को हम समझें तो ये इस प्रकार के दिखेगी, जिसमें लाल एरिया जो है हमारे 7 दिन ये पैड लगाने के लिए जाते हैं 28 दिन में से। किसी को 7 दिन घर में रहना अच्छा लगता है बीमारी से, स्कूल न जाना, ट्यूशन न जाना, बच्चों के साथ न मिलना, किसी को भी नहीं लगता है। तो ये हमारे 7 दिन बहुत जिंदगी के अहम है, इसलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सोशल टाबू, 52% महिलाएं जो है ये हमारी बात करना नहीं चाहती, इस पे शांत रहना चाहती है, घर में बैठती है, बाहर जा नहीं सकती है। और इसके दरम्यान जो उनको तकलीफ होती है, वो तकलीफ को हमने जब जाना, ऐसे अनेक बच्चियों से हम मिले जो गढ़चिरौली क्षेत्र में है, जो रिमोट प्लेसेस में है, आश्रम शाला में जाती है, या नवोदय विद्यालय आपने नाम सुना होगा, जहाँ माँ बाप तो साथ में रहते नहीं, बच्चे ही रहते हैं। तो ऐसे सब बच्चियों को जब हमने क्वेश्चंस पूछे, एक आइटनरी बनाई, तो उन्होंने इसके लिए भी बात करने के लिए हमको, पहले तो हिचकिचाए, वो लोग बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे में चेंजेस क्या आते हैं इसमें? हमारा चिड़चिड़पन चालू हो जाता है, लो बैक पेन होता है, हमको तकलीफ होती है,
हेडेक फटीक बहुत ज़्यादा हमको ठीक नहीं लगता है, हम स्कूल नहीं जा सकते हैं। एक्नी पिंपल्स आना, हार्मोनल बदलाव के वजह से पिंपल्स आते हैं। एब्डोमिनल क्रैम्प्स और एपेटाइट को भी बढ़ावा मिलता है, बहुत सारा कुछ तो भी नया खाने की इच्छा होती है। तो ये सारे चेंजेस से हमको गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो बच्चे हैं अभी, इनको अगर हम शिक्षित करेंगे और एक बच्चा शिक्षित होगा तो सारे बच्चे धीरे धीरे शिक्षित हो जाएंगे। क्लास में अगर एक बच्चे को इस बारे में पता चलेगा तो धीरे धीरे वो चर्चा करते जाएंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसलिए हमने टीनेज क्लब बनाया स्कूल में। आपके स्कूल में भी टीनेज क्लब आप बनाइए, उसमें प्रोजेक्ट लाइए और चर्चा कीजिए। ऐसे सामाजिक विषयों पे, ऐसे हेल्थ के टॉपिक्स पे आपने बात करनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके ऊपर बात करना अभी बहुत ज़रूरी था और इसी के विषय को लेके हमने एक पैड जो कि बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक पैड है उसको लाया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 80% महिलाओं को रेस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ता है। जब हमने बताया आपको तो 15 से 29 साल के लेडीज में अगर आप देखेंगे तो अब्सेंट फ्रॉम स्कूल 2.3%। जो आप देखेंगे कि एक अलग जगह पे रहना, 8% महिलाओं को अलग जगह पे रहना पड़ता है। सोशल गैदरिंग्स में 57 महिलाएं ड्यूरिंग 7 जो पीरियड्स के डे हैं, 57% महिलाएं जाती नहीं है सोशल गैदरिंग्स में। कोई शादी नहीं, ब्याह नहीं, मंदिर नहीं, कहीं नहीं जाती है। तो ये सारा टैबू आपके इस दरमियान होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 4 करोड़ महिलाएं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो 4 करोड़ महिलाएं और गर्ल्स एक दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल को फेस करती है। उसमें से ये प्लास्टिक केमिकल्स पैड को वापरने वाला जो परसेंटेज है वो एक कंपनी है पीएनजी। आपका टूथपेस्ट भी पीएनजी का है, क्लोजअप, कोलगेट आप वापरते हैं ना, ये पीएनजी कंपनी अमेरिका से आई है और इसने ये पैड्स बनाना शुरुआत किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है मैंने आपको बताया कि ये कहीं पे भी फेंक नहीं सकते, इसको रेड डस्टबिन में डालना है। और ये प्लास्टिक अगर एनिमल खाते हैं तो उनको भी कैंसर होता है, डॉगी मरते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इतना ज़्यादा कचरा हम फेंकते हैं, यानी इतना ज़्यादा कचरा हमें देखने को मिलता है कि ये हम प्लास्टिक देते हैं, हमारे सिटी को भी हम प्लास्टिक देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमें आदत क्या है, टॉयलेट में फ्लश करना। जो लड़कियां हॉस्टल में रहती है वो टॉयलेट में फ्लश करती है पैड को या कूड़े कचरे में फेंक देती है। और इतने केमिकल्स के वजह से हमारे सफाई कर्मचारी जो है वो भी अफेक्ट होते हैं और उनको भी कैंसर होने का डर लगा रहता है। तो इसके लिए हमें जागरूकता चाहिए कि हमें कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। कोई भी डस्टबिन में हम इसको डाल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हर स्कूल में ऐसी मशीन लगी होती है, ये जलाने की मशीन है, इंसिनरेशन। ये नहीं लगाना है, इससे जो धुआं निकलेगा बच्चों को एनवायरनमेंट में हानि करेगा। आपके स्कूल में नहीं है, आप बहुत भाग्यशाली है कि नहीं लगी है। ये जो सारा इसको डिस्पोज ऑफ करने का जो कचरा कूड़ा जो आया वो इस प्रकार से डिस्पोज ऑफ होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और जब हमने ये पैड को विषय को लेके बताया और इसका रिसर्च पब्लिश हुआ आपके नागपुर के टाइम्स ऑफ इंडिया वर्तमान पत्र में, उसमें लिखा था कि सैनिटरी पैड कंटेंट केमिकल लीडिंग टू द कैंसर। और ये पहली बार हमारे इंडिया में पता चला कि इससे कैंसर तक हो सकता है, क्योंकि ये डाटा हमने कलेक्ट किया। जो कोविड के 2 साल गए उसमें हमने पूरा डाटा कलेक्शन किया और हमको पता चला कि इतने प्रकार के केमिकल्स हैं, इसलिए हमको रेड अलर्ट है। अभी समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। महानगर पालिका ने बताया कि इसको डालना कहाँ पे, रेड डस्टबिन, रेड पैकेट, रेड पेपर, उसमें हमको पैक करके डालना है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को और सबको हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये डाइटॉक्सिन जो है ये हमारे लिए सबसे घातक है और इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। बहुत सारे कंट्री में ये बैन है, अभी धीरे धीरे किंडर जॉय के ऊपर भी बैन लगना है। यूएई में और जापान में किंडर जॉय नहीं खा सकते आप, बैन है। इंडिया में भी धीरे धीरे बैन होगा। अगर आप लिखेंगे सरकार को कि जिसमें केमिकल्स है, जिसमें हजार्ड है, हम नहीं खाएंगे, तो सरकार बैन कर देगी। आपको लिखना है, पत्र भेजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इसमें अगर सर्वाइकल कैंसर का अगर आप देखेंगे तो सैनिटरी प्रॉब्लम्स के वजह से
ये कैंसर होने का प्रमाण अभी धीरे धीरे बढ़। लास्ट टाइम किसने सर्वाइकल कैंसर की लस ली है, वैक्सीनेशन? कितने लोगों ने लिया है? 9 साल से 18 साल के बच्चों में सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन दिया जाता है। कितने लड़कियों को पता है? आप सब बच्चियों को लगा लेना है। कोविड का लस किसने लिया है? कोविड वैक्सीन सभी ने लिया है। वैसे ये कैंसर न होने के लिए एक वैक्सीन दिया जाता है जिसका नाम है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, वो सबने लगाना है। नेक्स्ट स्लाइड पे। और ये अच्छी बात ये है कि जिसकी प्राइस 4,000 रुपये थी वैक्सीन की, हर एक के रीच में नहीं था, माननीय मोदी जी ने सीरम इंस्टीट्यूट जो पूना वाला है उनसे मिलके इस अप्रैल में ये वैक्सीन आप तक पहुंचेगा सिर्फ 256 रुपए में। कितने रुपए में? 256 में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन आप तक पहुंचेगी। इसलिए फिर से एक बार मोदी जी का और सरकार का अभिवादन कीजिए। कोई भी चीज है तो छुपाना नहीं है, बात करना है। जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं वो आगे जाते हैं। आपने टीचर को पूछिए, मम्मी को पूछिए, तकलीफ है तो डॉक्टर को पूछिए, पर जाइए जरूर। पूछने से आंसर मिलते हैं, पूछने से भगवान भी मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसको समझने के लिए हमको वो डेमोन्स्ट्रेशन अभी हम दिखाएंगे, तब आपको ध्यान में आएगा कि जो कंपनी बोलती है कि हमारे 5 लेयर है, 6 लेयर है, तो विस्पर में और सोफी में कितने लेयर है आपको पता चलेगा। और जो हमारा पैड है उसमें 7 लेयर हमने डाले हैं। वो 7 लेयर क्यों डाले हैं? एक एब्जॉर्बेंट लेयर है, एक कूलेंट लेयर है। अधिकतर ये पैड्स लगाने बाद में गर्म किसको होता है? हीट होता है, जलन होती है, इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं, लेकिन 20% बच्चों में ये इन्फेक्शन होता है। और ये इन्फेक्शन को हमको रोकना है, इसलिए पानी खूब पीना है। 2 लीटर पानी हर बेटी ने पीना चाहिए। अगर हमारे शरीर से हमको गंदगी बाहर फेंकना है तो पानी अनिवार्य है, पानी पीना ही चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बेस्ट पैड कौन सा है? ये क्वेश्चन कभी हमने अपने आप से नहीं पूछा, अपने टीचर को नहीं पूछा, अपने मम्मी को नहीं पूछा। अभी ये समय आ गया कि हमको पूछना है कि हमारी बेटियों के लिए जो 6 साल में, 8 साल में अभी ब्लीड होने लगी है। 8 वर्ष बहुत कम एज है जब मेंसेस चालू होते हैं किसी भी लड़की को। तो ये होने के लिए अभी हमको पूछना पड़ेगा कि हमको रीब्रेदेबल ऑर्गेनिक पैड कोई मार्केट में है क्या? हमको पता है क्या? कोई बाम्बू से प्लांट बनाता है, कोई बनाना लीव्स से प्लांट बनाता है। ऐसे अनेक पैड मार्केट में आ रहे हैं। उसमें से एक पैड है सिल्तू। ये पपाया एक्सट्रैक्ट और एलोवेरा जेल इससे बना गया है। इसलिए इसमें कूलेंट डाला है जिससे कि आपका पैड कभी हीट नहीं होता, गर्म नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये लेयर्स हैं हमारे पैड के अंदर जो आपको बताते हैं कि ये कितना ऑर्गेनिक और हाइजीनिक है। एनाइन स्ट्रिप है, एब्सॉर्बेंट लेयर है, कूलेंट लेयर है। और जिसको लेके हमने जब रिसर्च किया, और इसको आप कभी भी जमीन में डाल दीजिए। एलोवेरा जेल अगर जमीन में गया तो क्या होगा? घुल जाएगा। पानी में डालेंगे तो घुल जाएगा। इसको फिश ने भी खाया, अगर नाले में फेंकते हैं, समुंदर में फेंकते हैं, फिश ने भी खाया तो उसके लिए फूड है, उसके लिए हानि है क्या कोई? इसलिए हम फिश को बचाएंगे, हम एनिमल्स को बचाएंगे, हम काऊ को बचाएंगे, अपने आप को भी बचाएंगे, अपने दोस्त को बचाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 100% बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक फ्री, कोई प्लास्टिक नहीं, ऑर्गेनिक कॉटन नहीं। आपने डायपर देखा छोटे बच्चों को लगाते हैं, मम्मा पोको पाए, उसके अंदर क्या है? आपने फाड़ा उसको कभी? आज जाके फाड़ना अगर घर में किसी के होगा डायपर तो। वो डायपर को फाड़ेंगे तो एक कॉटन निकलता है, वो ब्लीच कॉटन है। उसके अंदर केमिकल पाउडर है, अगर आप हाथ को लगाएंगे तो खुजली चालू हो जाता है आपको, थोड़ी देर में इचिंग होता है। और वो बेबी को हम बेचारा जो बोल नहीं सकता उसको रात भर लगाते हैं और उसका ढूंगी पूरा लाल हो जाता है और रोते रहता है, क्रीम लगाते रहते हैं। हमको भी अच्छा लगता है, पर ये नहीं होना चाहिए। आज ही अपने मम्मी पापा को बताना, डायपर बैन होना चाहिए। वो केमिकल, वो कॉटन कहाँ से आता है? अगर ये क्वेश्चन आपके मन में आया कि वो कॉटन कहाँ से बनता है, आपको पता है? हॉस्पिटल का कॉटन पता है सबको? हॉस्पिटल का कॉटन जिसको मार लग गया, उसमें खून पोंछते हैं, उसको डस्टबिन में डालते हैं। वो कॉटन एक जगह पे प्रोसेस होता है। वो सारा का सारा कॉटन जो ये कलेक्ट करते हैं ना हॉस्पिटल से, ये कॉटन को अलग करते हैं, कॉटन को प्रोसेस करते हैं, उसको ब्लीच करते हैं, वही कॉटन डायपर में डालते हैं, वही कॉटन पैड में डालते हैं और वो हम लगाते हैं।
पैसा देके। ये हमने सोचा ही नहीं कभी कि रीयूज कॉटन, जिसको ब्लीच केमिकल डाला जाता है, जिसमें से ऑर्डर निकाला जाता है, जिसमें से खून निकाला जाता है, जिसमें से और बोलते हैं कि ब्लीच किया जाता है, वो कॉटन को हम वापरते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये सारे लेयर्स, इसमें एक्टिव ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हर सेल के लिए जरूरी है। कोविड में हमने देखा ना, ऑक्सीजन की कमी थी, सिलेंडर लेके घूमते थे। आज भी कुछ लोग सिलेंडर पीठ पे लेके घूमते हैं क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते, फेफड़े डैमेज हो गए, फाइब्रोस हो गया। जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलता वहाँ फाइब्रोसिस होता है, वहाँ पे कीटाणु जाते हैं, वायरस जाता है और डैमेज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ऐसा ही एनाइन स्ट्रिप का महत्व हम बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्ट्रेस को कम करते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहता है पीरियड में, बच्चियों को डिप्रेशन में जाते हैं, वो डिप्रेशन नहीं होगा, इसमें एनर्जी मिलेगी, ब्रेकडाउन नहीं होगा, ऑर्डर नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई परफ्यूम नहीं। इम्यूनिटी को बढ़ाता है ये पैड, हमको इम्यूनिटी देता है, इंटरनल इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है, जिससे हम लड़ने की ताकत रखते हैं। और हमारा हार्मोनल बैलेंस को, जब हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, पीआईडी, आपने नाम सुना है? ये हार्मोन के बदल के हमारी जो ओवरीज है उसमें गठाने बन जाती है, गांठ, उसमें सिस्ट बन जाती है, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज बोलते हैं। ये सबसे घातक है क्योंकि इसके बाद अगर हुआ तो मम्मी बनने का रास्ता बंद हो जाता है, माँ बनने का रास्ता बंद। इसके बाद हमको आईवीएफ सेंटर और इनफर्टिलिटी सेंटर का मदद लेना पड़ता है, जो कि खर्चा कितने में है? लाखों रुपए में। ये हार्मोनल बैलेंस को बिगड़ाने का काम ये नहीं करता है। किसते को इरेगुलर साइकिल आता है, ये महीने में आई, अगले महीने नहीं आती है, फिर स्पॉटिंग होता है, फिर अलग अगले महीने में नहीं आती है, इम्बैलेंस्ड होता है, कभी बीच में ही आ जाती है, कभी फ्लो ज़्यादा रहता है, 7 दिन से ज़्यादा 15 दिन फ्लो बढ़ता है किसी को। ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये इम्बैलेंस को ठीक करने का काम भी पैड करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो वाई हाइजीनिक पैड के ऊपर हम जब गए तो हमको दिखा कि सिर्फ हम प्लास्टिक पिशवी को फेंकने से नहीं होगा, हमारे पास से प्लास्टिक को भी हटाना चाहिए, और एक प्लास्टिक है पैड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में मिसकैरेज, इसमें से जो है सिल्तू पैड पहनने से ये सारे प्रॉब्लम्स, इन मिसकैरेज यानी क्या कि यूट्राइन में इतना गठाने बन जाना, फाइब्रॉइड यूट्रस हो जाना या गठाने बनना कि बच्चा वहाँ पे जन्म नहीं लेता है। तो वो कहाँ पे लेता है? फैलोपियन ट्यूब, जो बाजू की ट्यूब रहती है ना, या फिर ओवरी में बच्चों को, वहीं पे बच्चा ग्रो नहीं करता और वो एबॉर्ट हो जाता है, यानी बच्चा मर जाता है और निकल जाता है, जिसको मिस्ड एबॉर्शन बोलते हैं। वो भी इससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। रैशेस नहीं, स्टमक पेन नहीं, वीकनेस नहीं, फीवर नहीं, इचिंग नहीं, स्मूथ गोइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, एकदम स्मूथ जाएगा, तकलीफ ही नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑल इंडिया और अब्रॉड में हमने लॉन्च किया। इसके लिए प्रमोशन के लिए हमको 2 लोगों ने हेल्प किया। एक है भूमि पेडनेकर, आप सब जानती है उनको, भूमि पेडनेकर को जानती है, फिल्म स्टार, पैडमैन, वो पिक्चर में काम किया। और दूसरी हेमा सरदेसाई, प्लेबैक सिंगर है। उन्होंने हमको बहुत हेल्प किया और आने वाले समय में भूमि से हमने वक्त मांगा है। और तीसरे स्टार थे गोविंदा जी और उनकी वाइफ। गोविंदा जी को जब ये टॉपिक हमने समझाया तब तो उनको बहुत खुशी हुई, और एक सांसद के नाते, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के नाते उन्होंने हमें सपोर्ट किया। उसके लिए मैं उन सभी का बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारा सर्टिफिकेट है जो लैब से हमको मिला, कोई भी चेक कर सकता है, ये पैड को लेके लेबोरेटरी लेके जा सकता है, इसमें प्लास्टिक या और केमिकल्स है क्या वो देख सकते हैं, ये सर्टिफाइड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसको जन जागृति बनाना, अभियान बनाना, जैसे मैं आपको बताया, आपसे दूसरे लोगों को, दूसरे से तीसरे को, इसको चेन बनाइए, लोगों तक पहुंचाइए। आपके जैसे अलग अन्य स्कूल में पढ़ने वाले, कोई भवंस में पढ़ता होगा, कोई सेंटर पॉइंट स्कूल में पढ़ती होगी, कोई नारायणा में पढ़ता होगा, सभी बच्चों को बताइए कि आज हमने क्या सीखा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आपको बढ़ाना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो थैंक यू वेरी मच, आपने ये सब सुना। अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन और एक हम मूवी चलाएंगे जो 5 मिनट का या 8 मिनट का होगा, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उसके बाद हम कार्यक्रम को क्लोज करेंगे। वो चालू करेंगे आप मूवी। पिछले हिस्से से 2 लड़कियां, जाके उनको भी नींद ना लगे, आ जाइए कोई भी 2 लड़कियां, इसमें से 2 लड़कियां, ये जोन में से कोई भी 2 लड़कियां आ जाइए। वॉलंटियर कौन बनना चाहेगी? ये सामने में से 2 लड़कियां कोई आ जाएंगे। ये जो प्लास्टिक है, ये एक जन पकड़ेगा कोई? थैंक यू।
ये ऊपर का प्लास्टिक भी 400 साल नहीं फटता है, कितना भी स्ट्रेच करो इसको। और ये प्लास्टिक को हम अगर समुंदर में डालेंगे, नाले में डालेंगे या जमीन में भी गाड़ेंगे, ये 400 साल तक वैसे ही रहेगा। ये खींचते जाइए, स्ट्रेच ही होते जाएगा। ये प्लास्टिक को हम वापरेंगे, इसके अंदर जब हम निकालते हैं ये भी प्लास्टिक है। ये जो फोड़ने के लिए निकाला है अपन ने, ये भी प्लास्टिक है प्लास्टिक, चेक किए। इसके बाद इसके अंदर आप जो ये पैड वापरते हैं, ये वाइट कॉटन पैड है, इसको कॉटन बोलते हैं। इसको फोड़ने के बाद ये कितना मोटा है, हाथ लगाओ, बड़ा है। हाँ। और फील करो इसको, कैसे रफ है। इसको फील करने के बाद ये दाई बोल रही है कि रफ है, इसमें प्लास्टिक है। और सही बात है, इसमें प्लास्टिक ही है। इसको स्मेल करने से हमको पता चलता है कि परफ्यूम डाला है। आप करना, इसको चेक करना, विस्पर को भी चेक करना, कोई भी ब्रांड को आप लेके जाएंगे। एक आपला बॉक्स कुठे आहे तो घेऊन जा ना तू पण। एक स्टूल मिलेगा क्या हमको, एक टेबल या स्टूल कोई मिलेगा? ये जो हमारा बॉक्स है ये कार्डबोर्ड का बना हुआ है। आपको कार्डबोर्ड यानी पेपर का बना होता है, उसको अगर हम कहीं फेंकते हैं तो वो ज़मीन में घुल जाता है कुछ दिन बाद। देन इसका हमारा जो पैड है, इसका जो फर्स्ट कवरिंग है, हाँ, अगर आप इसको फाड़ते, आप फाड़ के दिखाइए, कवरिंग फाड़िए बस। ओके, ये जो कवर है इजीली फट रहा है। ओके, तो जो ये जो फर्स्ट कवर है ये भी पेपर का बना हुआ है, इसको आप फाड़ सकते हो। ओके, और ये जो पैड है ये आपको एज कंपेयर टू विस्पर ये पूरा वाइट है, यानी इसमें जो कॉटन यूज़ किया है वो पूरा क्लीन कॉटन है। इसके बाद आप ये देख सकते हो स्ट्रिप ग्रीन कलर की, यस, इसको बोलते हैं एनायन स्ट्रिप। एनायन स्ट्रिप का काम क्या है? ये है बैक्टीरियोसाइडल, मीन्स बैक्टीरिया को ये ग्रो नहीं होने देता है। दूध कैसे फटता है पता है सबको? वो बैक्टीरिया की वजह से। अगर हम इसको दूध में अगर डाल के रखते हैं तो दूध भी नहीं फटता है, जो एनायंस इसमें यूज़ किए इलेक्ट्रोलाइट। तो इससे क्या होगा? इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर इन्फेक्शन नहीं होता है तो पेन भी कम होता है। ओके, देन ये पहला लेयर है, आप इसको टच कीजिए। हाँ, जिसने विस्पर को टच किया कैसे लगा आपको? स्मूथ लगा एकदम। स्मूथ है और सॉफ्ट है ये लेयर। इसको हम फाड़ सकते हैं, ये पूरा पेपर का बना हुआ है। इसके बाद हम टेस्ट करेंगे दोनों पैड्स की एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी। पैड अगर हम यूज़ करते हैं तो हमको उसका एब्सॉर्प्शन भी अच्छा होना चाहिए। अगर एब्सॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? आप जब स्कूल जाएंगे, कहीं जाएंगे, कभी कभी जो उनको पीरियड आते हैं तो इनिशियल कुछ डेज़ में बहुत सारा ब्लीडिंग होता है, तो आपको सबसे ज़्यादा डर, आप चेक करते रहते हो ना? यस, करते हैं ना, सब लोग ही करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपको डर लगता है कि लीक तो नहीं हो गया। तो इसमें हमने वो भी किया है कि इसकी एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। ओके, एक पीरियड में ड्यूरिंग 5 to 7 days द एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है? किसी को आइडिया है? आपके बुक्स में भी दिया होगा कितना होता है। इट इज़ अप टू 50 to 70 ml, उससे ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता। और हमने इसकी एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी इतनी बढ़ाई है कि एक ही पैड में नियर अबाउट 150 ml कैन बी एब्सॉर्ब, एक ही इसमें। ओके, तो जब आप ये लगाओगे तो आपको लीकिंग का भी डर नहीं लगता है। पैड आपके जब पीरियड आते तो आप खेलते नहीं हो, होता है कि नहीं? आप साइकिल नहीं चलाते, आप कुछ गेम्स नहीं खेलते, डांस नहीं करते। आपको सबसे बड़ा डर कौन सा रहता है? लीकिंग का, स्टेन ना हो जाए, ये सबसे ज़्यादा डर लगता है। और कुछ ज़्यादा दिन अगर पैड भी यूज़ किया, अगर 6-7 days आते हैं बच्चों के पीरियड इनिशियली, तो उसके बाद क्या होता है? रैशेज भी होते हैं। ओके, तो ये जो सॉफ्ट लेयर है उसकी वजह से वो रैश को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि ये कितना एब्सॉर्ब करता है और उसमें क्या क्या है। आप लोग
पार्लर में जाता है कोई, अब तो आप छोटे लोग हो, जो पार्लर में फेशियल में क्या यूज़ होता है, एक जेली यूज़ होता है, पपाया जेली। इसमें सेम हमने यूज़ किया है पपाया जेली। इसमें पपाया जेली इसलिए डाला है कि इसकी एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाए। तो अब हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे उसका। ये कितना छोटा कवर करता है एरिया, इससे लीकेज होने का डर ज़्यादा रहता है। और ये अगर आप देखेंगे तो ब्रॉड पूरा प्लेट को इसमें समा लिया। अब ये ताई को मैं बोलता हूँ ये दोनों को टच कीजिए, आप सभी आइए सामने, इसको टच कीजिए और इसको टच कीजिए, एक एक करके हाथ लगाइए, लगाइए हाथ। सर ये थोड़ा रफ है और ये थोड़ा सॉफ्ट है। ये आप लगाते वाला है, हाँ इसमें परफ्यूम आ रहा है, स्मेल आ रहा है, यस सर। परफ्यूम है, यस सर। इसमें नहीं है। परफ्यूम नहीं है, और इसमें स्ट्रिप है, हाँ इसमें नहीं, इसमें नहीं और इसमें है। ये ग्रीन स्ट्रिप है, ये अनाइन स्ट्रिप है, जिससे हमको जीवन मिलता है। अभी हम ये पानी डालेंगे, 250 ml की बोतल है, पूरे 7 दिन में इतना फ्लो जाता है लेडी को, आपको अभी बताया कितना ब्लड लॉस होता है। 50 to 70 ml। तो इसमें से हम कुछ जो अगर इसको आधा भी किया हमने तो 100 ml है, इसमें से आधा हम इसमें डालेंगे। ये पैड का कैपेसिटी 150 to 200 ml एक बार एब्सॉर्ब करता है। कितना? 200 ml। और ये आपका पैड कितना करता है वो देखते हैं, पहले इस पे डालते हैं। खत्म? कैपेसिटी खत्म हो गई ना? इसको टच कीजिए, टच कीजिए। गीला लग रहा है। अब कितना हमने डाला इसमें से? बस हार्डली इतना, अभी भी इतना पानी इसमें बचा हुआ है, यानी 10 to 20 ml हमने डाला। अभी ये पूरा पानी इसमें डालेंगे अपन, पूरा बॉटल का पानी हम इसमें डालते जाएंगे, जो कि करीबन 100 ml के आसपास था। 90 से 100 ml पानी इसमें हम डाला, पूरा बॉटल हमने खत्म कर दिया है इसका। ठीक है, इसको 1 मिनट, ये इसको अगर हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा, आप टच करके इसको बताइए, ये पूरा गीला पानी इसमें से निकल रहा है। दिखा है आपने पानी? देखा? इसको देखिए, पानी है, हाथ लगाओ, पूरा ड्राई, कहीं लीक नहीं, एक बूंद भी कहीं से लीकेज नहीं है इसको। और ये पूरा कूलेंट है। ये कैसा है अभी हाथ लगा के देखने के बाद? गीला और गरम। इसको हाथ लगाइए, ये जेल है, इसको फील हो रहा है? सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। यस इसमें क्या है, जेल फील हो रहा है? यस सर। अब इसको हम फाड़ेंगे। जो आप बोलते हैं कि इसमें 5 लेयर है, कंपनी का दावा है कि ये 5 लेयर्स बनाती है। ये पकड़ो एक जन, इसके बाद भी इसके अंदर प्लास्टिक ही है, ये फटता ही नहीं है, इतना ये स्ट्रांग है। अब इसको हम देखते हैं कि ये लेयर को हम जब खोलते हैं, एक ऊपर की लेयर है, परत है, और इसके अंदर जो है ये पूरा कॉटन है। ये दिख रहा है, ये पूरा कॉटन, पकड़ो हाथ में, ये ब्लीच कॉटन है जो मैंने अभी आपको बताया। हाथ लगाओ, गीला है पूरा। और उसके बाद की लेयर ये भी प्लास्टिक है, ये खींचने के बाद भी फट रही है। ये आपका पैड आपको 45 रुपए में मिलता है, 3 लेयर वाला। इसका कैपेसिटी 20 ml में खत्म हो जाता है, यानी 20 ml के बाद फिर से हमको जगह लगती है बदलाने के लिए। अगर हम कहीं गए, बस में चल रहे हैं या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, मुंबई लोकल में सोचिए कितनी महिलाएं सफ़र करती होगी, अनेक जगहों पे उनको स्वच्छ बाथरूम नहीं मिलता, स्वच्छ जगह नहीं मिलती पैड बदलाने के लिए। ऐसे कितनी बच्चियां होंगी जो गीला पैड लेके चलती है। और जब पुलिस को हमने देखा जो पैंट भरे हुए रहने के बाद भी काम कर रही थी, उनको सैल्यूट है हमारा, क्या डेडिकेशन से काम करती हैं। तो इसको अभी हम फाड़ेंगे, इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए ना, ये पैड का भी। हम तो अब झूठ भी बोल सकते हैं, आपके स्टूडेंट बताएंगे अभी इसको। तो हमने इसको जो 7 लेयर दी है,
इजीली फटा? ये फाड़ो, कोई भी फाड़ो इसको। पेपर है, क्या है बताओ इनको? सर पेपर है। पेपर है। पेपर है, फिर भी इसमें इतना पानी डालने के बाद ये गीला है। ये क्या है? सूखा है। ये ऑर्गेनिक कॉटन है जो गीला होता नहीं है, एब्सॉर्ब कर लेता है। ये टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए 2 साल लगे। हमारे जैसे मित्र जो VNIT में थे, इंजीनियर्स थे, जो रिसर्च में काम करते हैं, उनको लेके कुछ डॉक्टर्स, ये सारों ने मिलके इस पैड को बनाने में अपनी शिद्दत दी है। इसके बाद हम ये लेयर, ये बहुत ही यूनिक लेयर है। इसके लिए आपको समझना है, ये लेयर को अभी हम निकालते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेयर है जो निकल रहे हैं। ये फर्स्ट लेयर अगर आप देखेंगे और इसको हाथ लगाएंगे दोनों लड़के, और ये सेकंड लेयर है हमारी जो कि एनाइन स्ट्रिप है। हाथ लगाओ इसको, कैसा है? सूखा है और स्मूथ भी है। एकदम सूखा, ड्राई। Yes, कितना sir. पानी डाला? आधी बॉटल 100 ml। 100 ml। तो भी पूरा ड्राई। सब लड़कियां इसको टच करेगी। ये मटेरियल बनाने के लिए हमको जापान से टेक्नोलॉजी लाने पड़ी और तब जाके इसको हम बना पाए। ये ग्रीन स्ट्रिप, इसको दूध में डालेंगे तो मैडम ने बताया कि दूध फटेगा नहीं। ये इतनी काम की है। बैक्टीरिसाइडल, एंटी फंगल, एंटीवायरल, ये स्ट्रिप के कारण है। और ये जापान से हमने इन्वेंट किया, जापान से लाया। सबसे ज्यादा काम कहाँ की महिलाएं करते हैं आपको पता है? सबसे ज्यादा काम कौन से देश की महिलाएं करती हैं? जापान। वहाँ की लड़कियां, हम इंसान हैं ठीक है, हमको ये पीरियड से गुजरना नहीं है, मैं लड़का हूँ, ना बर्थ देना है, ना जन्म देना है, ना 7 दिन ये साइकिल को सहन करना है, उससे हीमोग्लोबिन लॉस होता है। हमारे इसमें एनीमिया सबसे ज़्यादा महिलाओं में। अगर आप सबका मैं हीमोग्लोबिन चेक करूँ तो सब एनीमिक है। तो हम नहीं है, क्योंकि हम तो बढ़िया आप जो बनाते हो खाना मिलता है हमको। तो आदमी की उम्र हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, महिला की उम्र कम होते जाती है। पर जापान ऐसा एकमेव देश है वहाँ पे लड़कियाँ 120 साल जीती है। दादियाँ, हर घर में दादी 120 साल की मिलेगी जापान में आपको। ये ब्यूटी ऑफ द कंट्री है। जिस जापान पे अणुबॉम्ब हल्ला हुआ, जिस जापान पे बॉम्ब डाला गया, जिस जापान में एक पौधा भी उगेगा कि नहीं ऐसी अवस्था थी, वो जापान में इतने साल तक लोग जीते हैं। उनकी महिलाएं इतनी सक्षम है, रात दिन काम करती हैं। अपने यहाँ पे भूकंप आया तो सालों लग जाते हैं, लगता है पीरियड। ज्वालामुखी फटा, भूकंप आया, एक बिल्डिंग गिरी, तो उसको निर्माण के लिए सालों साल लग जाते हैं। जापान 5 महीने में, 2 महीने में बना देता है। यहाँ भूकंप आया पता ही नहीं चलता है। ऐसे कितने भूकंप जापान ने देखे होंगे, कितने ज्वालामुखी जापान में फटे होंगे, पर वो देश कभी पीछे नहीं हटा। इसलिए जापान के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, उनके महिलाओं के लिए ताली होनी चाहिए कि उन्होंने अपने देश को राष्ट्रभक्ति से सींचा। और ऐसी राष्ट्रभक्ति हर देश में होना चाहिए जो उनके महिलाओं में है। इजराइल, नाम सुना है आपने? इजराइल, इजराइल के हर महिलाओं को मेडिकल साइंस आता है, उनको सलाइन लगाना आता है, उनको ड्रेसिंग करना आता है, उनको स्टिच देना आता है, उनको ऑक्सीजन लगाना आता है, उनको कॉन्सेंट्रेटर लगाना आता है, उनको वेंटिलेटर तक लगाना आता है इजराइल की लड़कियों को। क्योंकि 12वीं के साल 1 साल उनको मेडिकल एजुकेशन दिया जाता है। उनको बुलेट चलानी आती है, उनको गन वापरना आता है। 1 साल उनको सैन्य भर्ती हो जाती है। और सैन्य भर्ती की इसलिए माननीय मोदी जी ने अग्निपथ योजना लाई। अग्निपथ योजना सबको पता है? अगर आप सैन्य में भर्ती पे ना हो सके, लेकिन आपको अगर ट्रेनिंग मिला तो आप देश के लिए जान दे सकते हैं, लड़ सकते हैं। और सबको बंदूक चलाना आना चाहिए आत्मरक्षा के लिए। इसलिए सेल्फ डिफेंस सबने सीखना है, कराटे सबने सीखना है, ताइक्वांडो सबने सीखना है। अभी दूसरी लेयर के ऊपर जाते हैं। ये हमारा ये पेपर लेयर को आप फील कीजिए और बताइए कि कूल है क्या? हाथ को ड्राई लग रहा है, ठंडा लग रहा है? इसको दीजिए, ये ताई को दीजिए, ये पकड़िए। ये पेपर एब्सॉर्बेंट लेयर है। जो दूसरा लेयर है इसकी क्षमता इतनी है कि ये कूलेंट रखता है। आपका जो पैड ठंडा रहता है ये लेयर से रहता है। हाथ लगाओ, कूल है, पूरा ड्राई है, पूरा ड्राई। और अभी ये जेली, उसके पहले एक ऑक्सीजन रीब्रीदेबल लेयर है। ये लेयर ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम करती है, यानी बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए नहीं है। और इतना सॉफ्ट है कि ये पेपर भी फट जाएगा। इसको फाड़िए, स्मूथ है। प्लास्टिक है क्या? बिल्कुल भी नहीं। नो। और उसके बाद ये सफेद जो जेली निकली, ये जेली आपने
ब्यूटी पार्लर में देखिए फेशियल करते हैं, गालों पे लगाते हैं। आपका हाथ दिखाइए, उल्टा कीजिए, उल्टा कीजिए। कैसे है? सॉफ्ट है और क्या है? और ठंडा है बहुत। ये ठंडा रखने का काम करती है, पैड को गर्म होने ही नहीं देती। इतना ब्यूटी इसको है। इसको अगर एनिमल भी खाएंगे तो क्या होगा? टॉक्सिन होगा। इसको फिश भी खाएंगे तो टॉक्सिन होगा। ये पपैया झेली है, प्लांट से बनाया है और इसमें एलोवेरा मिक्स है, इसलिए इसकी एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी 150 ml तक हम लेके गए। ये हर एक ने फील करना चाहिए। एक मिनट। और ये लेयर के बाद में आखिरी लेयर हमारा फिर से पेपर है। हाँ सॉरी, ये और एक लेयर हम बीच में डाले हैं जो कि इसको परकोलेट नहीं होने देता, नीचे नहीं जाने देता, ये एब्सॉर्ब कर लेता है। और ये भी कैसे बनी है बताओ इनको? कॉटन पेपर, जालीदार पेपर, ठीक है। उसके बाद और एक लेयर आपको दिख के पड़ती है, ये भी स्मूथ पेपर लेयर है। फाड़ो इसको। फट रहा है, इजीली फट रहा है। तो ऐसे ही ये पैड को आप लोग एक ग्लास पानी वाला ग्लास लो। ये हटा दो, ये हटा दो ना। ये लेयर है, इसमें पानी दिख रहा है आपको? ये अगर हम इसको टॉयलेट में फ्लश करते हैं, मतलब ये पैड जमीन में भी फेंकते हैं और इसको भी हम टॉयलेट में डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पानी में जाएगा। जेल को पानी में डालेगा तो क्या हो जाएगा? ये पानी में चला गया। ये टॉयलेट में आपने फ्लश किया पैड को, तो ये गोला बन जाता है। इसने पानी को एब्सॉर्ब कर लिया। पकड़ो इसको, दिख रहा है पानी कहीं? ये पूरा का पूरा जेल एब्सॉर्ब हो गया। इतने पानी को पहले कितना पानी डाला? 100 ml और 50 ml डाला 150 ml। तो आप इसको पकड़ के, ये जेल पूरा हो गया। अब ये जेल जब फ्लश करते हैं, टॉयलेट को हम फ्लश करते हैं, तो ये कहाँ जाता है? गटर लाइन में। नीचे में गटर है और गटर से नाली में, और नाली से जमीन में। जमीन में क्या है? सॉल्ट, नमक। मैडम ने लाया है शायद नमक, हाँ इधर है। ये है रॉक सॉल्ट, यानी सेंधा नमक। ये जैसे ही इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, 10 मिनट में पानी बन जाएगा फिर से। ये जैसे ही कांटेक्ट में आता है नमक के, ये जितना कड़क जेल हमको दिख रहा है अभी, इसको पानी बनने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। तो ये ब्लॉक भी नहीं करता है नाली को, गटर लाइन को चोक नहीं करता है, घुल जाता है। लिक्विड बन के बह जाता है पानी में। तो ये हमारे लिए पर्यावरण को भी प्रमोट करता है, एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, एनिमल्स को बचाता है। ये अभी धीरे धीरे लिक्विफिकेशन का प्रोसेस चालू हो गया। इसको हम अभी डिसॉल्व होते हुए ये विदिन 15 मिनट्स पूरा जेल का पानी में रूपांतर हो जाता है। दिख रहे हैं? जो कड़क जेल था अभी पानी बन चुका है। तो ये इस पैड की कहानी है, इसलिए हमने नाम दिया है स्टोरी ऑफ सिल्टू। जैसे मेरे बच्ची को तकलीफ होती थी, अभी वो आज खुश है, वैसे मैं चाहता हूं कि हर बच्ची खुश रहे। थैंक यू वेरी मच। इसका प्राइस हमने 75 रुपीज रखा है। अगर ये पैड हम बनाने गए तो हमको पहले इनिशियल कॉस्ट आया था 250 रुपया, 300 रुपया। फिर हमने सोचा कि यार ये ग्रामीण क्षेत्र की बेटी तो ले ही नहीं पाएंगी, इसको कैसे करेंगे। हमने कर्टल करते करते इसका प्राइसिंग 75 रुपीज रखा है, जो कि फार्मेसी में, हर्ड फार्मेसी जो है उसमें उपलब्ध हो रहा है और कई फार्मेसी में अभी उपलब्ध करा रहे हैं। अमेजोन पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको डालें। पर स्कूल में अगर किसी ने मंगाया है इस पैड को तो हम 60 रुपीज़ में देंगे। 60 रुपीज़ में 6 पैड। दिन में एक ही लगता है, क्योंकि इसको फेंकने की आवश्यकता नहीं है। बैक्टीरिया नहीं होता, फंगल नहीं होता, इन्फेक्शन नहीं, ईचिंग नहीं, इसलिए दिन में एक ही लगता है। यानी पूरे 6 दिन में 6 पैड लगेंगे। अभी किसी ने, दाई ने बताया था कि हमको पूरे साइकिल में 4 बॉक्सेस लेने पड़ते हैं सोफी के, या 5 बॉक्सेस लेने पड़ते हैं, 3 बॉक्सेस लेने पड़ते हैं। 45 रुपए का एक बॉक्स है उनका। 45 गुणीला 3 कर लीजिए, कितना होता है? 50 गुणीले 3, 150 रुपए करीबन करीबन।
और 4 पैकेट लगे तो 180 रुपया। 180 रुपया और ये 60 रुपया, कितने रुपए हमने बचाए आपके? 120 रुपए की बचत हर महीने में होती है। तो 12 महीने में हमने 120 रुपए बचाए तो कितने रुपए बचते हैं? करीबन 2 से 2,500 रुपए आपका दिवाली का ड्रेस हो जाएगा उसमें। तो अपने पैसे से, बचाए पैसे से दिवाली मनाइए और पर्यावरण को बढ़ाइए, देश को प्लास्टिक मुक्त कीजिए। हर वुमन को हमको कैंसर से मुक्ति दिलाना है, यही हमारा मिशन और हमारा एम। पैसे कमाना हमारा मिशन नहीं है, भगवान का दिया बहुत। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू सभी लड़कियां जिन्होंने आज बहुत शांतता से इसको सुना, समझा। अगर कोई प्रश्न है तो ले लें, हम 2 मिनट में समाप्त करेंगे। किसी को मन में कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कि अपन को पीरियड्स आते हैं, उसके 2-3 महीने बाद फिर वो रुक जाते हैं, उसके बाद फिर से आते हैं, क्यों ऐसा? ये हार्मोनल डिसबैलेंस, बहुत अच्छा प्रश्न इसने पूछा। ये सारा पैड के वजह से होता है, जिसमें केमिकल्स है, वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को डेवलप करता है। क्योंकि उसमें क्या है? केमिकल्स, जो हमारे ओवरी को डैमेज पहुंचाता है, हमारे सर्विक्स को डैमेज पहुंचाता है, हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज पहुंचाता है, जिसके वजह से हमारे हार्मोन उल्टे पुल्टे होते हैं। और बच्चे लोग अभी कितने बजे तक जगते हैं? आप कितने बजे तक जगते हैं? 2 बजे तक, कोई 12 बजे तक, कोई 1 बजे तक। इस देश में सिर्फ 3 लोग को जगने की अनुमति है। कौन कौन से 3 लोग हैं? डॉक्टर, पुलिस और तीसरा चोर, डाकू, लुटेरे, जिनको जगना पड़ता है डाका डालने के लिए। आप 3 है, इनमें से कोई है आप? तो क्यों जगते हैं भाई 12 बजे? आपने 9 बजे सोना चाहिए। जो बच्चा 9 बजे सोएगा उसमें रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स अच्छे से रिलीज होते हैं। और इसीलिए हमको 9 बजे सोना चाहिए, 10 बजे सोना चाहिए। मोबाइल को हमको दूर रखना है। मोबाइल के रेडिएशन से हमको केमिकल हजार्ड्स मिलते हैं। मोबाइल लेके सोना नहीं है, मोबाइल को दूर रखना है। और जो मैंने एक स्टोरी बताई थी, एक स्टोरी कौन सी बताई थी? 6 साल की बेटी को मेंसेस आना। 6 साल में मेंसेस क्यों आया, ये किसी ने प्रश्न नहीं पूछा मुझसे। हम खाते हैं किंडर जॉय, हम खाते हैं चिप्स, हम खाते हैं वेपर्स, हमारा लाइफस्टाइल बदल गया। किसी ने मिलेट्स खाए हैं? मिलेट्स, ज्वारी, बाजरा। इसलिए माननीय पंतप्रधान जी ने इंटरनेशनल मिलेट लाया। हमारे देश का धान्य हमें लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, ये आपको कैंसर से बचाएगा। मुर्गी कौन, कितने नॉनवेज कौन खाता है? वाह क्या बात है, नॉनवेज। ये नॉनवेज जब खाते हैं तो बॉयलर मुर्गी कितने लोग खाते हैं? बॉयलर, वो मस्त बड़ी वाली मुर्गी कौन खाता है? सब खाते हैं। इनको कुक्कुट पालन में लेके जाना चाहिए। अगर छोटी मुर्गी एक बड़ी मुर्गी में कितने दिन में तब्दील होनी चाहिए? कितने दिन में? 20 to 25 दिन में तब्दील होनी चाहिए। इस छोटे बच्चे को वो क्या खिलाते हैं? स्टेरॉइड, हार्मोन उनके फूड में डालते हैं, ताकि ये छोटा सा चिकन का बच्चा 7 दिन में इतना बड़ा हो जाता है और वो 7 दिन में आपके थाली में परोसा जाता है। उसको हम खाने से हमारे पेट में जब ये हार्मोन जाते हैं या गलत केमिकल जाते हैं, हमारे हार्मोन भी बदलने लगते हैं और हमारे ऑर्गन समय से पहले डेवलप होते हैं और ब्लीड होते हैं। इसीलिए 6 साल के बच्ची को मेंसेस आना शुरू हो गया है। समय से पहले मैच्योर हो गया यूट्रस, समय से पहले हार्मोन बदल गए, समय से पहले पीरियड्स में पेन आना शुरू हो गया, तकलीफ होनी शुरू हो गई, मचलाहट होने लगी, हेडेक होने लगा और वो ब्लीड होने लगी। ये कहानी सब घर के आने वाले बच्चों की है, कैंसर की कहानी है। आने वाले 5 साल आप ध्यान रखना, बच्चों में कैंसर ज़्यादा दिखाई देगा। बच्चे मुंह में मोबाइल डालते हैं, छोटे बच्चे, देखा आपने? उससे हमारे म्यूकोजा को रेडिएशन जाता है जो कि कैंसर में तब्दील होता है और सेल्स बढ़ने लगते हैं और लंग कैंसर से लेके ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर तक अभी हमको होने लगे। इसलिए मोबाइल से दूर रखना है, स्क्रीन टाइम से बचना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न आप में से ऑडियंस? किसी को भी प्रश्न है तो पूछिए। टीचर्स आइए। थैंक यू।
तो से थैंक यू टू सिल्तू, ये आपका हेलो। दोस्त है, ये आपकी फ्रेंड है, सहेली है। सिल्तू का मतलब किसने पूछा नहीं? सिल्तू जापानीज और इटालियन नेम का मिक्सचर है। इसका मतलब होता है बी यू, ऑलवेज विथ यू, योर फ्रेंड। इसलिए हमने इसका नाम रखा है सिल्तू। Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Thanks a lot for such a wonderful awareness program. And sir, आपने बताया हालांकि किसी भी फार्मेसी वगैरह में अवेलेबल है, पर मैंने आज तक न देखा है, पहली बार सुना ये है। हमने अभी लॉन्च किया 8 मार्च को, और हम सब फार्मेसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें मार्जिन कम है, इसलिए फार्मेसी वाले रखते नहीं है। तो सर अभी जैसे बच्चों अगर को आपके स्कूल के सामने 2-3 फार्मेसी है कहीं आसपास, ये चौक में होगा, उसको रिक्वेस्ट करिए। डिमांड हुई तो सप्लाई होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और जब आप तक अगर डिमांड करेंगे कि हमको यही पैड चाहिए, सिल्तू ही चाहिए, तो वो झक मार के हमारे पास में आएंगे। ओके, और जब तक कि ये आपका हो जाए, एडवर्टीजमेंट हो जाए, अवेलेबिलिटी बाहर फार्मेसीज में हो जाए, तब तक के स्कूल में हम प्रोवाइड करेंगे, डिम्पीताई के माध्यम से हम स्कूल में देंगे बच्चों को। आप लिस्ट बनाइए, हर क्लास में कोई लड़की अगर उसको चाहिए तो वो घर से 60 रुपीज़ लाएगी, वो आपके पास जमा करेगी, हम ऑफिस में छुड़वा देंगे। वो हम फैसिलिटीज कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू वेरी मच। तो इतना समय बैठने के लिए आप सभी को एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभेच्छा। आप सभी अच्छे से बढ़े। अपने आप के लिए जोरदार ताली, लास्ट ताली होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले डॉक्टर गिरीश सर का, डॉक्टर अनुराधा मैडम का बहुत 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 धन्यवाद। मुझे ये बताओ कि जब ये स्टार्ट हुआ, बहुत सारी लड़कियां शर्मा रही थी, हंस रही थी कि ये हम क्या बात कर रहे हैं, पर आज इस बारे में बात हुई, सभी लेडी टीचर्स भी। एम्बैरेसमेंट था, टेंशन था, शर्म आ रही थी, हम मुस्कुरा रहे थे, पर आज इस बारे में बात हुई। अच्छा लगा? यस और नो? हम घर पे कई बार अपनी मम्मी से बात करने में शर्माते हैं। कई बार हमको कितना हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, गलत है, इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। हम इसे टैबू करके इसके बारे में बात नहीं करते हैं। पर यहाँ पर आज गिरीश सर ने आप सबसे बात की, इसीलिए सर अ बिग थैंक यू टू यू। आपने इस बारे में बात की, हम सबको अवेयर किया कि, और आपने आज जो सैनिटरी पैड्स है जो हम यूटिलाइज करते हैं, उनका हमें डिफरेंस समझ में आया कि एक आपने सिल्टू के बारे में देखा और आपने एक जो नॉर्मल पैड्स हम यूज़ करते हैं उसके बारे में देखा। इसके बारे में आपको अब जब बात करनी है, आप अपने टीचर्स से बात कर सकते हैं। इसकी अवेलेबिलिटी हम यहाँ पर जल्द ही करवाएंगे। विद इन अ वीक आई गेस ये अवेलेबिलिटी यहाँ पर आपके लिए रहेगी। और यहाँ पे ये सिर्फ इसकी एडवर्टीजमेंट नहीं थी बेटा, ये आप सबके लिए अवेयरनेस कैंपेन था। हमें बहुत सारी जानकारी मिली आज। आप लोग बिस्किट्स भी खाते हैं, किंडर जॉय भी खाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं ना जो हमें पता चला कि वो सही नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। सबने बोला हम मुर्गी खाते हैं, हाथ उठाया, पता चला कि कौन सी खाना चाहिए और कौन सा नहीं। डिफरेंस समझ में आया ना? और एक बात समझ में आई होगी कि इसके बाद यहाँ आपको एम्बैरेसमेंट फील नहीं करनी है बात करने के लिए। आपको कोई भी तकलीफ़ है, आपको कुछ भी, जैसे यहाँ पे एक बच्ची ने हेजिटेशन था, पर उसने पूछा कि सर जब नॉर्मल नहीं है साइकिल, 2-3 महीने के बाद आती है, अभी भी आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप खड़े रहो अपनी प्लेस पे और सर से पूछिए। और सब टीचर्स भी, थैंक्स टू सुनीता मैम कि मैम ने यहाँ पे आके पूछा। आओ और यहाँ पे बात करो, ये सब बहुत ज़रूरी है। आ जाओ, ये सब के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और हमें ये नहीं देखना है बेटा, कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं 35 रुपीज़ की चीज़ मिल रही है तो मैं 60 रुपीज़ की चीज़ क्यों लूँ, 75 रुपीज़ का क्यों लूँ। पर ये हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है ये हमें समझना पड़ेगा। आ जाओ। ये डिजिटल लाइब्रेरी अगर आपके पास में है तो ये हमारी कुछ किताबें हैं जो हमने बच्चों के आरोग्य के लिए लिखी है। इसमें हमने टॉपिक्स दिया है कि बेटर न्यू आइडियाज़ फॉर बेटर चाइल्ड केयर, ये आप पढ़ें।
ये हमने 16 भाषा में की है। कितने? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उर्दू, सिंधी, पारसी, जो भी आपको लगता है आप इसको सिर्फ ये स्कैन कोड है, हमने ये पीछे में इसका बार कोड दिया है, ये बार कोड को आपने स्कैन किया तो आपके मोबाइल में आ जाएगा, अपने कोई भी फ्रेंड को दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और ये आरोग्य ज्ञानेश्वरी, ये फूड के बारे में क्या क्या खाना चाहिए, ये बच्चों के, ये इंग्लिश में है पर ये मराठी और बाकी भाषा में है। ये आरोग्य ज्ञानेश्वरी हम हर साल निकालते हैं और इसमें हमने टॉपिक्स भी बहुत अच्छे कवर किए। ये पीछे में भी बार कोड दिए हैं ताकि ये सारी किताबें आपको असेस हो जाए। और इसमें हमने माझा मुलगा शाळेत जेवण करत नाही, पाणी पीत नाही, लसीकरण कोणतं करावं, भूख नहीं लागत, हमारे हार्मोन बदल क्यों होते हैं, जैसे ताई ने पूछा, ये सारों का आंसर इस किताब में दिया है। और इसको पिक्टोरियल किया है हमने, बहुत अच्छे डायग्राम्स और बहुत अच्छे साइंटिफिक वे से बताने का काम किया है। आप एलोपैथी लेते हैं ना सारे लोग, पैरासीटामॉल बुखार आता है तो, चाइना में और जापान में आपको पैरासीटामॉल लेना है तो कहाँ जाना पड़ता है? मिलिट्री हॉस्पिटल। वहाँ पे ऐसा पैरासीटामॉल आपके मेडिकल स्टोर में नहीं मिलता है, उसको चाइनीज़ रेमेडीज़ देते हैं, वो लोग अपना बाम लगाते हैं और अपना सिर दर्द को दूर भगाते हैं। हम इतने आलसी हो गए कि हमको जाना है और एक 5 रुपए की गोली खाना है। एलोपैथी को दूर भगाइए। मैं एलोपैथी का प्रैक्टिशनर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, पर एलोपैथी ज़िंदगी नहीं है, आहार ही उपचार है। अपना अच्छा आहार अगर है तो अपना उपचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल, अपना सोना, अपना खाना, अपना खेलना, इस पे ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेद ये भारत की रेमेडी है, यूनानी चिकित्सा हो, होम्योपैथी और बाकी के भी है, इसका भी वापर हमने करना चाहिए। जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए हम एलोपैथी है, एलोपैथी को डायपर की तरह वापरिए। मैंने अभी बताया आपको, जब ज़रूरत है तब पहनिए, जब ज़रूरत है तब एलोपैथी है। हर बार छोटी छोटी चीज़ के लिए हम दौड़ जाते हैं। इंजेक्शंस, टैबलेट्स किसको अच्छी लगती है? एक थाली में आपको टैबलेट और इंजेक्शन दें और एक थाली में आपको सलाद और खाना दे, तो आप क्या चॉइस करेंगे? तो हमको खाना, टिफिन पूरा खाना है, 2 बॉटल पानी स्कूल में पीना ही है। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। सर मेरे को ये कंफ्यूजन है, लड़कों को क्यों नहीं होता, लड़कियों को ही क्यों होता? क्योंकि लड़कियों को इसलिए होता है, आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है? हाँ पढ़ू, बट लड़कों को जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो लड़कों का है, इट कंटेन टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड भगवान ने ऐसे बनाया है कि दोनों का, इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का एम ऐसे है कि इसको माता बनाना है। तो वहाँ से जब उनका ये काम है लड़कों का कि स्पर्म बनाना, और वो जो एक्चुअली लड़कियों में वो बच्चेदानी जो यूट्रस दिया है उसको प्रिपेयर करना है फॉर कंसेप्शन। तो उसको हर महीने में हम प्रिपेयर करते हैं, लेकिन नहीं होता है तो वो लॉस होता है। ये तो भगवान ने दिया है कि लड़कों को अलग बनाया है और लड़कियों को अलग। ये हमको ऐसे आशीर्वाद समझना चाहिए भगवान का कि हम माता बन सकते हैं, और ये हमारा मीन्स हमारे लिए वरदान है कि हम बन सकते माता। लेकिन लड़कों का सिर्फ यानी दोनों को मिला के भगवान ने सोच समझ से ऐसे बनाया है सिस्टम कि लड़का ये काम करेगा, लड़कियां ये काम करेगी। लड़कियों का जन्म बच्चों को जन्म देने के लिए है। किसी ने जीवन दान देने की खुशी आपको मिलती है? किसी को हम किसी को बचाते हैं। अभी 26 जनवरी को देखा ना आपने, लड़कों को राष्ट्रपति के हाथ से पुरस्कार मिला, जो स्कूल में बच्चों ने अच्छा किसी की जान बचाई। तो किसी को जान देना कितनी बड़ी बात है। और आप तो एक बच्चे को धारण करती है, उसको जिंदगी देती है। तो इसलिए सबसे पहले किसके पैर पड़ना चाहिए? अपने मम्मी के। भगवान से भी पहले कौन है? इसलिए वो सबसे पहले हमारी पूजनीय होनी चाहिए। आप सभी पूजनीय हैं, आप सभी हमारे लिए पूजनीय होनी चाहिए। सर ये सिर्फ मेरा नहीं और मेरी फ्रेंड्स का भी क्वेश्चंस है कि हमको जैसे मैं बोलना कुछ नहीं। सर ये मैंने सुना है बहुत सारे डॉक्टर्स से कि हमको स्टार्टिंग के 3 डेज में हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, ये क्यों? हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत। कोई भी डॉक्टर बोलता है तो वो झूठ बोलता है। कुछ कुछ रहते हैं हमारे में भी।
ऐसा कहीं पिक्चर में लिखा नहीं है, उल्टा आपको स्वच्छता बहुत रखनी है। मैंने पहले ही बताया, ये ऑर्गन को ये समय में आपको स्वच्छ रखना है, शैम्पू से बाल धोइए। मैं तो बोलता हूँ आपको सिर्फ एक काम करना है, आपके सेंसिटिव को, आपके प्राइवेट पार्ट्स को आपको ड्राई रखना है, ड्राई। जितना ये ड्राई रहेगा, हमने 2 पैड्स का फर्क देखा, एक पूरा गीला था, इसको धारण करके हम बस में जाते हैं, लोकल में चढ़ते हैं, पिक्चर देखते हैं सिर्फ ये पैड की वजह से, क्योंकि हम सिनेमा घर में भी नहीं डाल सकते। तो आपने लिखना है, हर सिनेमा घर में जैसे बेबी केयर रूम रहता है ना दूध पिलाने के लिए, वैसे चेंजिंग पैड के लिए भी जगह चाहिए। हमको मांगो, आप सरकार को लिखो, हम 250 रुपये देते हैं पठान देखने के लिए, देते हैं ना, पॉपकॉर्न खाने के लिए 250 रुपये देते हैं। ये जगह हमने मांगनी चाहिए, हमारे हक की जगह है। पैड बदलाने के लिए जगह थिएटर्स में होनी चाहिए, मॉल में होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। तो इनका जो प्रश्न था कि नहाना नहीं चाहिए, गलत जानकारी है। आप स्वच्छ रखिए, हेयर वॉश करना चाहिए, आपको जो लगता है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हेयर वॉश भी आप कर सकते हैं। खाना स्वच्छ खाना है, पेट भर के, उस टाइम में रेस्ट लेना आवश्यक है। मैंने बताया कि आपका बॉडी का पूरा सिस्टम उस टाइम अल्कलाइन हो जाता है, एसिडिक से अल्कलाइन। जब ये अल्कलाइन सिस्टम होता है तो वायरस का अटैक, बैक्टीरिया का अटैक ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा लड़कियां ये पीरियड्स के दरमियान बीमार पड़ती हैं, बराबर। तो हमको उस समय में फिट अगर रहना है तो हमको अच्छा खाना है, अच्छी नींद लेनी है, स्वच्छता रखनी है और अपने प्राइवेट पार्ट्स को ड्राई रखना है, ड्राई, ठीक है। हेलो, वन मोर क्वेश्चन। पीरियड्स के टाइम बहुत से बच्चों को एब्डोमिनल पेन, स्टमक पेन होता है, तो वो टैबलेट्स या फिर इंजेक्शन्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो उसके बारे में। जब ये प्रक्रिया चलती है, हार्मोन बदलाव होते हैं, तो मैंने बताया कि यूट्रस में लाइनिंग का बढ़ावा, 1 mm की लाइनिंग 10 mm तक बढ़ जाती है, बराबर। अगर बच्चों उसको धारण नहीं हुआ तो वो शेड हो जाता है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, या ब्लीड होता है। अब ये जब कोई भी ऑर्गन स्ट्रेच होता है तो पेन होना चालू होना है, लाजमी है। हार्मोन के बदल के वजह से हमको एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, अपने पेट में बदलाव होते हैं, क्योंकि फ्लो सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाता है, ब्लड का फ्लो हमारे यूट्रस के तरफ जाता है, और इस डायलिटेशन के वजह से हमको क्रैम्प्स आते हैं। किसको इंजेक्शन और टैबलेट लेना अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं लगता। और ये पैड क्या करता है, जिसमें प्लास्टिक है, जिसमें हमने देखा कि कॉटन है, ये उस पेन को और बढ़ा देता है, और जिस वजह से बच्चियों को सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प से गुजरना पड़ता है पीरियड्स के दरमियान। इसको कम करने का काम ये एनाइन स्ट्रिप किया है, ये निगेटिव आयन स्ट्रिप है, इसीलिए हमने एनाइन स्ट्रिप उसमें डाला है कि ये 7 दिन के दरमियान आपको एक भी पैसे का पेन नहीं होगा, एब्डोमिनल पेन नहीं, हार्मोनल का उल्टा पुल्टा नहीं, केमिकल लोचा नहीं। ये पैड का खासियत ये है कि ये एनाइन स्ट्रिप आपके लिए जीवनदायिनी है। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। आपको अगर ये अच्छा लगा तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर भी कीजिए। मैं कुछ एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए डिम्पी ताई को बाद में बोलूँगा, वो आपसे शेयर करेंगे। Sanitary pads are a necessity for women, but unfortunately, most of the pads available in the market contain chemicals that can cause rashes and leave stains on clothes. And it is compounded by the foul smell, hormones acting up, making you all grumpy and moody. To top it up, the menstrual products on offer don't make life any easier and are extremely harmful for the environment. The risk of staining your clothes or the rashes that sanitary napkins cause and the long-term damage caused to our environment makes you wish for an easier and better solution. Presenting to you India's #1 stain-free, rash-free and eco-friendly sanitary pad, Siltu. Be yourself. Before the disposable pad was invented, most women used rags, cotton or sheep's wool. Knitted pads, fur, even grass were all used by women to handle their periods. The very first disposable pads were thought up by nurses looking for new methods to stop excessive bleeding, particularly on the battlefield. During the First World War, nurses noticed that cellulose was much more effective at absorbing blood compared to cloth bandages. This
This inspired the first cellulose Kotex sanitary napkin made from surplus high absorption war bandages, which was first sold in 1918. The first sanitary napkin to be marketed in India was Kotex in 1929. Menstruation is commonly known as a period. When you menstruate, your uterus lining sheds and flows out of your vagina. Your period contains blood, mucus, and some cells from the lining of your uterus. The menstrual cycle prepares your body for pregnancy. If you are not pregnant, your hormones send a signal to your uterus to shed its lining. This becomes your period. Once you start your period, the cycle starts again. The primary sign of menstruation is bleeding from the vagina. Additional symptoms include abdominal or pelvic cramping, lower back pain, bloating, and sore breasts. Menstruation is normal and a healthy part of life. And yet girls and women in India go through extreme struggles to manage their period every month. A large chunk of the population believes this natural cycle to be a curse, impure, and dirty. There is limited knowledge and many misconceptions about menstruation that leads to taboos, such as avoiding social gathering, staying in animal sheds, or a separate room in one's own home, eating different food, missing school or work, amongst many other things. When a girl faces challenges in managing her period in a healthy manner, it can cause a number of problems to her physical as well as mental health. Not only will she be at risk of infection, but her education, self-esteem, and confidence also suffer in a major way. It's a fact that plastics have invaded our lives, and while they are convenient for packaging and transportation, they are extremely toxic and harmful for the environment. Several reports estimate that on an average, about 9,000 tons of menstrual waste is generated in India monthly, most of it in the form of sanitary pads. All these plastic-based sanitary pads are either flushed down toilets or thrown in the open as garbage along with other household waste. A plastic, industrially manufactured, disposable sanitary pad requires about 500 to 800 years to decompose. Thousands of tons of disposable sanitary waste is generated every month all over the world. 432 million pads are generated in India annually. The potential to cover landfills spread over 24 hectares. While the plastic in sanitary pads does not degrade easily, the menstrual waste itself, consisting of the blood and body fluids, is another source of pollution that can lead to deadly diseases. The blood on the pads can collect pathogens, and these can not only infect the soil but also the water supplies in the cities and villages. When we menstruate, our body gets rid of blood and other body fluids. The plastic in the sanitary pads, while effectively trapping the moisture within, provides a breeding ground for bacterial and fungal infections. This can cause inflammation in the vagina and vulva, allergic reactions to the plastic, and irritation. It can also lead to pelvic inflammatory diseases and in some cases cervical cancer. It can also lead to compromising the reproductive health of the individuals and affect their fertility. Plastic-based sanitary napkins are loaded with odor neutralizers and artificial fragrances. These cheap chemical components can cause serious irritations and allergy, complications in reproduction to the extent of infertility. Siltu provides super absorbency and comfort, perfect for everyday use. One of the most significant benefits of Siltu is that it's designed to provide a comfortable, rash-free experience. Unlike traditional pads that use synthetic materials, these pads are made with organic cotton that's gentle on the skin. The organic cotton is also free from harmful chemicals that can irritate the skin, making it an ideal option for those with sensitive skin.
Another major benefit of Siltu sanitary pad is that it promises to keep you stain-free throughout your period. With its unique design and advanced technology, the pad is engineered to absorb fluids quickly and efficiently, leaving you feeling dry and comfortable. Unlike traditional pads that can leak and cause embarrassing stains, this pad is designed to prevent leaks and keep you feeling confident and secure. Siltu sanitary pad is also environmentally friendly. Made from renewable materials, Siltu is designed to reduce waste and pollution while providing women with a comfortable and reliable menstrual solution. The product is free from harmful chemicals and plastics, making it safe for both the user and the environment. All layers are highly absorbent and breathable and keeps the delicate skin drier and free from irritation than synthetic alternatives. Super liquid absorption, super air permeable layer, special antibacterial agent, new natural cotton, non-irritation, active oxygen, an embedded anion strip which helps prevent bacterial multiplication, eliminate odor, and promotes comfort during menstrual periods. Siltu is 100% safe and does not cause irritation, infection, or other side effects such as vaginal infections, hormonal imbalance, acne and rashes, reproductive issues such as infertility and miscarriage, and even cervical cancer. It is a perfect solution to improve your health. Made of premium eco-friendly quality material and medically tested to be safe to use every day. By switching to eco-friendly pads, you not only protect your health but also contribute to a cleaner and greener planet. Your intimate care is as important as any other personal care. Period. थैंक यू सो मच सर। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की ओर से आदरणीय मैडम वीना जी बजाज की ओर से, आदरणीय मैम डिम्पी जी बजाज की ओर से, और यहाँ बैठे हुए इन सभी गर्ल्स की ओर से मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने इन बच्चों को दी, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत ही सरल आसान शब्दों में, जिससे ये बच्चे उसे हमेशा याद रख पाएंगे। और डेफिनेटली ये जो आज हम लोगों के सामने आप पैड लेकर आए हैं, ये आपने जो अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ हम सबके सामने लाया है, ये बहुत ही यूज़फुल है और ये बच्चे उस चीज़ का अच्छे से यूज़ करेंगे। और जो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मुझे आशा है ये बहुत ही आने वाले दिनों में कम होगी। बहुत 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 धन्यवाद सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर के साथ आपने अपना समय दिया। सर, अपना समय देने के लिए हम सब की ओर से फिर एक बार दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लैप।